सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण दास का सत्साहेब। बंदी छोड़ की दया से दिनांक 10/1/2022 को गुरु जी का 2 न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित थी। एक देशद्रोह वाले केस में जो हिसार विशेष न्यायालय में विचारण हेतु निर्धारित थी, तो दूसरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो गुरु जी का लंबित जमानत आवेदन पर बहस हेतु तिथि निर्धारित थी। अब मैं सर्वप्रथम दिनांक 10/1/2022 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लंबित जमानत आवेदन पर बहस हेतु निर्धारित तिथि के संबंध में चर्चा करेंगे। इस तिथि के पूर्व गुरु जी के जमानत आवेदन पर बहस हेतु दिनांक 15/12/2021 को निर्धारित थी, जो माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया एवं विकास सूरी के डिवीजन बेंच में बहस हेतु लिस्टेड हुए थे। उस दिन गुरु जी का अधिवक्ता श्री अर्जुन शिवरन जी ने बहस नहीं किया और न्यायालय से आगे एक तिथि निर्धारित करने के लिए याचना की है। गुरु जी के अधिवक्ता अर्जुन शिवरन द्वारा की गई याचना पर न्यायालय ने दिनांक 10/1/2022 को बहस हेतु तिथि निर्धारित किया। इस तिथि पर भी अर्थात 10/1/2022 को गुरु जी का जमानत पर बहस हेतु पुनः माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया एवं विकास सूरी के डिवीजन बेंच में अभिलेख पूरक सूची यानी सुप्लीमेंट्री लिस्ट में लिस्टेड हुआ। इस तिथि पर गुरु जी का वकील अर्जुन शिवरन एवं हरियाणा सरकार का वकील मिस तनीषा पेशवरिया न्यायालय के समय अपीयर हुए। न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंडक्ट हुई, मगर गुरु जी के अधिवक्ता अर्जुन शिवरन जी ने इस बार भी गुरु जी के जमानत आवेदन पर बहस नहीं कर न्यायालय से फिर समय देने की प्रार्थना की है। न्यायालय ने उनके प्रार्थना पर समय देते हुए आगे की तिथि 17/2/2022 को निर्धारित कर दी है। अब यहाँ सोचने का विषय है कि गुरु जी का जमानत आवेदन करीब 7-8 माह से बहस हेतु पेंडिंग है, फिर भी गुरु जी के अधिवक्ता द्वारा आखिर बार बार समय क्यों ली जाती है, क्यों बहस नहीं की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट की कोई चाल हो या अधिवक्ता का फीस नहीं दी जाती हो, या कहीं कोई और बात तो नहीं हो। आखिर कोई कारण तो अवश्य ही होगा, अन्यथा न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थित होकर भी बहस नहीं कर आखिर बार बार समय क्यों लेते आ रहे हैं। ये बातें हर भगत को मैनेजमेंट से सवाल करनी चाहिए, कारण जानने के लिए। आखिर क्यों बहस क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुरु जी का लंबित जमानत आवेदन पर बहस करने या न करने के संबंध में जानकारी दे दी। इस केस में अगली तिथि 17/2/2020 को निर्धारित की गई है। अब मैं देशद्रोह वाले केस में निर्धारित तिथि 10/1/2022 को क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई और क्या नहीं के संबंध में जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि देशद्रोह का केस हिसार स्पेशल कोर्ट जेल नंबर 1 में विचारण चल रहा है। इस केस में दिनांक 10/1/2022 को तिथि लगी थी, जिसमें अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत किया जाना था। आपको याद होगा कि इस केस में पिछली तिथि 29/11/2021 को अभियोजन पक्ष का एक गवाह नंबर 78 बूटा सिंह न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था, जिनका आंशिक गवाही हुई थी, जिसके संबंध में मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाया था।
उसके बाद इस केस में 10/1/2022 को तिथि निर्धारित हुई। इस तिथि में सरकार के तरफ से अधिवक्ता पवनवीर एवं गुरु जी का वकील के साथ साथ अन्य मुद्दालय के अनेकों अधिवक्ता प्रस्तुत हुए। संत रामपाल जी महाराज की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंट्रल जेल नंबर 2 से न्यायालय में पेशी दर्ज कराई। अन्य लोगों को भी पेशी दर्ज हुई। इस केस में ऑलरेडी पहले 3 लोगों को जुवेनाइल घोषित कर दिया गया है तथा 11 अभियुक्तों की मृत्यु हो गई है एवं 7 आरोपी भगौड़ा घोषित किए गए हैं। इस केस में पहले कुल 9 भगौड़े घोषित थे, जिसमें 2 आरोपियों में से एक जगबीर उर्फ जसबीर एवं नीलम न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जगबीर जमानत पर बाहर आ गया है एवं नीलम का जमानत पर सुनवाई है तो आगे की तिथि निर्धारित है। नीलम अभी जेल कस्टडी में है। इस देशद्रोह वाली केस में दिनांक 10/1/2022 को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है, मगर न्यायालय में वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और गवाहों के बयान दर्ज करने तथा गवाही लेने के लिए वर्तमान मामले में हिसार का विशेष न्यायालय को दौरा करना कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुरक्षित नहीं है। इसलिए न्यायालय ने इस मामले में निर्धारित आज की तिथि यानी 10/1/2022 की तारीख को एडजर्न करते हुए नेक्स्ट तिथि 21/2/2022 को निर्धारित किए हैं। इस तरह दोनों मामलों में दिनांक 10/1/2022 को हुई न्यायिक कार्यवाही को आप पुण्य आत्माओं के समक्ष रखी जा चुकी है। अब मुजदास को आज विदा दें। सत साहेब जय बंदी छोड़ की।